हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और अभी आज हम देखने वाले हैं क्यू के बारे में। ठीक है, क्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको स्टैक समझ में आ गया होगा तो फिर क्यू आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो जो हम स्टैक के अंदर करते हैं ना, स्टैक के अंदर जो हम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये जो स्टैक जो हमारा फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके जगह पे जो हमारा क्यू है वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। अब एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप बैंक जाते हैं, ठीक है, आप बैंक चले गए, तो बैंक में एटीएम से पैसा निकालने के लिए काफ़ी सारे लाइन लगे रहते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका एटीएम का जहाँ से पैसे निकलते हैं ये है, वहाँ पे एक आदमी, ये राम है, फिर ये दूसरा आदमी, फिर ये तीसरा आदमी, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लोग ऐसे आए हुए हैं। तो अब एक चीज़ सोच के बताओ कि सबसे पहले इस बैंक से पैसा कौन निकालेगा? जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले पैसा ये निकालेगा, फिर इसके बाद ये निकालेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड फिर ये। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारे फॉलो होते हैं क्यू के अंदर। ओके, तो अब देखो क्यू के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा, राइट। तो देखो क्यू एक स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। ठीक है, देखो ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा क्यू है, या फिर ये नहीं, छोड़ देते हैं, एक छोटा सा क्यू बनाते हैं ऐसे। ये हमारा क्या है, क्यू है। जनरली हमारे क्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं फ्रंट, फ्रंट कहते हैं, और एक को कहते हैं इंड, या फिर आप इसे इंड कह लो, टेल कह लो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक फ्रंट होता है, एक इंड होता है। अब जो भी हम डिलीट करते हैं, जो भी हम डिलीट करते हैं अपने क्यू के अंदर से, जो भी डिलीट ऑपरेशन होता है वो कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है। क्योंकि जो सबसे पहले आया है वही इस क्यू से सबसे पहले निकलेगा, और जो लास्ट में आ रहे हैं वो इंड से आते जाएंगे। ठीक है, जब मान लीजिए कि ये बैंक है, तो अब मान लीजिए अभी 3 लोग हैं, जब चौथा आएगा तो ये चौथा यहाँ पे थोड़ी आएगा, ये तो फिर हाथापाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, इंड वैल्यू है। अब मान लीजिए कि यहाँ से सोहन खा के चला लड्डू पेड़ा बतासा, ठीक है, लड्डू खा के आया मोहन। अब मोहन सबसे पहले सोचा कि यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने का, तो इन लोगों ने एक एक फैट मारा, तो फिर इसने बोला कि ठीक है हम अपने सही जगह पर जाते हैं। तो बोला यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो उसने बोला कि भाई एक हमारे पास इंड है, इस इंड से पूछ लो कहाँ पे तुम्हें रहना है। ठीक है, तो ये मोहन गया और इंड को बोला, तो इंड ने बोला कि रुको भाई तुम इसके बगल में खड़ा हो जाओ। ठीक है, तो हो गया खड़ा, और ये इंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मतलब बोले तो ये झगड़ा होने से बचाता है हमारा क्यू। ठीक है, कि भाई तुम पहले आए तो पहले तुम निकलोगे, तुम लास्ट में आए हो तुम सबसे लास्ट में ऐड हो जाओ। ठीक है, ओके। तो जब जो भी हमारा डिलीट का ऑपरेशन होगा वो फ्रंट से होगा, जब भी हम इंसर्ट करेंगे वो कहाँ से होगा, हमारा इंड से होगा, राइट। ठीक है, परफेक्ट। मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है, एरे है 3 4 1 9 6। अब इसे स्टोर करना है क्यू के अंदर। कैसे करेंगे? तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे भाई। हम कहेंगे भाई ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, और ये अभी इनिशियली जब एक एलिमेंट रहेगा तो फ्रंट और इंड तो इक्वल ही रहेगा। परफेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी हमारा 3 आया ना 3। जब 3 आया तब बोला भाई कि चलो तुम इंड पे और फ्रंट पे ऐड हो जाओ, यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे हमारा 4 आया, अब 4 आया इंसर्ट होने के लिए, तो अब ये फ्रंट पे तो इंसर्ट होगा नहीं, तो उसने बोला भाई इंड तुम जगह बना दो मेरे लिए। तो इंड हो गया प्लस प्लस,
मतलब ये 0th इंडेक्स है हमारा, ये हमारा क्या है 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये अपना क्या है फ्रंट। अब हमारा इंड आया, प्लस प्लस हुआ तो अभी हमारा इंड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 4 स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 आया तो 1 ने बोला भाई मेरे लिए स्पेस बनाओ, तो फिर से इंड ने क्या बोला ठीक है भैया प्लस प्लस कर लेता हूँ, तो इंड हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जगह बन गया, तो हमारा यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 1 स्टोर हो जाएगा। फिर अब हमारा 9 आ गया, तो 9 के लिए भी सेम काम करेंगे, हम इंड को कर देंगे प्लस प्लस, तो इंड हमारा अब यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 9। फिर हमारा आया 6, फिर सेम प्रोसीजर इसके लिए भी, ठीक है। तो इंड हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 6 स्टोर हो गया, ठीक है। अब जब भी हम डिलीट करेंगे, अब सबसे पहले कौन निकलेगा, तो ये 3 निकलेगा, तब 3 निकलेगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकला, तो फ्रंट अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब ये निकलेगा तो फिर फ्रंट हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे, फिर जब फ्रंट हमारा माइनस में आ जाएगा तो मतलब हमारा क्या होगा क्यू एम्प्टी हो गया, ठीक है। और जो ऑपरेशंस को हम देखे हुए थे स्टैक के अंदर, इन सारे ऑपरेशंस को हम देखेंगे अपने क्यू के अंदर। जैसे हम कैसे क्यू के अंदर पुश करते हैं, पॉप करते हैं, कैसे हम पिक करते हैं, इज एम्प्टी, एवरीथिंग जो हमारे स्टैक के अंदर था, हम सारे फंक्शंस को क्यू में देखने वाले हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्यू समझ में आएगी, क्यू कैसे काम करता है, ओके। और ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आया कि कैसे क्यू काम करता है, ओके। चलिए इसके कोड देखते हैं, फिर से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, ओके।